करंट अफेयर्स मतलब एमजेटी एजुकेशन। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, इजराइल ऐसा पटाखा फोड़ रहा है, ऐसे बम फोड़ रहा है लेबनान में ना कि मतलब क्या ही बताएं। अब बात आ रही है, सुनाई पड़ रहा है कि नसरल्ला जो है ये मारा गया। हसन नसरल्ला ये लेबनान में हिजबुल्लाह का सुप्रीम कमांडर था और आज से नहीं, पिछले 32 सालों से ये कमांडर था और इसे अब इजरायली फोर्सेस ने मार दिया है। ये दावा किया जा रहा है इजरायली डिफेंस फोर्सेस के द्वारा और अब ये पुष्टि भी हो चुकी है। लोग मातम भी मनाना वहां पर शुरू कर चुके हैं, उसके चाहने वाले। लेकिन अब इसकी आगे की स्टेप ये आ रहा है कि यहाँ पर बेंजामिन नेतन्याहू ने अनाउंसमेंट कर दिया है कि भाई देखो, ईरान इराक वगैरह जो है ना, इनको भी हम सफाया करेंगे। ये भी खाली नहीं बचने वाले हैं, इन पर भी अटैक होंगे अगर ये भी गतिविधियां करते हैं तो। आज की वीडियो में हम लोग इन्हीं सब चीजों पर डिस्कस करने वाले हैं और साथ ही साथ में एक बड़ी अपडेट आ रही है कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं खामेनी, ये साहब गायब चल रहे हैं, अंडरग्राउंड चल रहे हैं और इन पर भी अब खतरा मंडरा रहा है। जिस प्रकार से अभी कुछ दिन पहले ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि ईरान के जो राष्ट्रपति थे रईसी, जिनकी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हुई थी, अब बात ये आ रहा है कि उस हेलीकॉप्टर में ये पेजर इस्तेमाल कर रहे थे और वो पेजर के जरिए इजराइल ने मरवाया होगा। हालांकि इजराइल ने इसको लेकर के अभी दावा नहीं किया है, क्योंकि दावा करने का मतलब बहुत बड़ी बात हो जाएगी। भाई, किसी देश में अगर आतंकवादी के लीडर को मार रहे हो वो अलग बात है, लेकिन किसी देश के राष्ट्रपति को मार रहे हो तो वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। खैर, ये भी कहना सही होगा कि इजराइल के लिए अब कोई भी बात बड़ी बात नहीं है, ये लोग कहीं पर भी घुस के तबाही मचा दे रहे हैं। अभी यहाँ पर हिजबुल्लाह के जो टॉप कमांडर है नसरल्ला, हसन नसरल्ला, जो 32 साल से चीफ था और कई बार इजराइल को दबाने में भी इसने बहुत बड़ा अहम रोल निभाया था। मतलब आप समझो, आतंकवादी संगठन जितने भी आप सुने होंगे ना दुनिया में, उसमें सबसे मजबूत सबसे पावरफुल आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह ही हुआ करता था, जो लेबनान में रहा करता था। उसका सुप्रीम कमांडर पिछले 32 सालों से ये बना था नसरल्ला, हसन नसरल्ला, और ये आज एलिमिनेट कर दिया गया है इजरायली फोर्सेस के द्वारा, ये दावा किया जा रहा है। तो आज इसके बारे में हम लोग बात करेंगे ही करेंगे। इतना टारगेटेड तरीके से इसको मारा गया। उस समय बेंजामिन नेतन्याहू यूएन में थे, यूएनओ में स्पीच दे रहे थे, इनको बुलाया गया। यहाँ आकर देखिए फोन पर बात कर रहे हैं और इनके जो मोसाद के जो एजेंट्स वगैरह हैं उन्होंने इन्फॉर्म किया कि भाई हमने काम कर दिया है और हमने जो हसन नसरल्ला है उसको मार दिया है। ना सिर्फ उसको बल्कि उसकी बेटी को भी मार दिया है, उसकी बेटी भी साथ थी और उसको भी मार दिया है। साथियों, हसन नसरल्ला जो है 1982 में हिजबुल्लाह का जब गठन हुआ था ना, उस टाइम ये फाउंडिंग मेंबर्स में से एक था। आगे चल करके 1992 में ये हिजबुल्लाह का चीफ बना और उसके बाद से बहुत सारी लड़ाइयां हुई इजराइल से समय समय पर, लेकिन उसमें ये हमेशा हिजबुल्लाह को एक मोटे मोहरे के रूप में खड़ा हुआ देखता हुआ पाया। मतलब अच्छी टक्कर दिया इजराइल को। सन 2000 में इजराइल को दक्षिण लेबनान से हटने पर मजबूर किया। सन 2002 में इजराइल के साथ नेगोशिएशन में इसका अहम रोल रहा था, जब इसने इजराइल के 2 सैनिकों को बंदी बना लिया था। इसके बाद 400 से ज्यादा फिलिस्तीनी, लेबनानी और अरब देशों के जो इसके मतलब चाहने वाले या कहें इसके आदमी थे, उनको छुड़वाया था इजराइल से। तो ये बहुत बड़ी नेगोशिएशन थी उस समय और उसका क्रेडिट इसको मिला। इस वजह से इसका लेबनान में लोकप्रियता बहुत ज्यादा बढ़ गया था और तब से हसन नसरल्लाह जो है एक हीरो के रूप में लोग देखते थे। ईरान में सिया समुदाय हो या लेबनान में सिया समुदाय हो, ये आज मातम मना रहे हैं। कारण ये है कि इनका जो लीडर है ये मारा गया है इजरायली फोर्सेस के द्वारा। एक एक करके इजराइल ने यहाँ हिजबुल्लाह के जितने भी लीडरशिप थी उसको पूरा खत्म कर दिया। लास्ट में यही हसन नसरल्ला बचा था, इसको भी अब एलिमिनेट कर दिया गया है। तो अब ऐसे में बात आ रही है कि अब आगे कहाँ जाएंगे। देखो, पहले हमास को खत्म किए, फिर हिजबुल्लाह को पूरा लगभग नेस्तनाबूद कर दिए हैं, टॉप लीडरशिप तक खत्म कर दिए हैं। ईरान के बहुत सारे साइंटिस्ट, बहुत सारे न्यूक्लियर साइंटिस्ट और बहुत सारे जो संगठन के उनके मेंबर थे बड़े बड़े, उनको खत्म कर दिए। बीच में आपने देखा इब्राहिम रईसी, वो उसकी भी मृत्यु हो गई हेलीकॉप्टर क्रैश में और अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि भाई पेजर फटने से हो सकता है हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ हो उसका। तो यानी कि ईरान में भी लीडरशिप को खत्म करने पर लग गया है। साथ ही साथ में यहाँ हमास तो पूरा गाजा पट्टी पर कब्जा कर ही लिया हमास को खत्म करके। लेबनान में भी अब यहाँ हिजबुल्लाह को खत्म कर दिया। तो अब आगे क्या? तो आगे के लिए भी प्लान इन्होंने खुद ही बता दिया। इन्होंने कहा, यूएन में स्पीच दे रहे थे बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर, जब ये स्पीच देने आए, हालांकि तब सब लोग यूएन में जो मुस्लिम कंट्रीज के बहुत सारे जो लीडर थे वो यहाँ पर
छोड़ करके जाने लगे, मतलब बाइकआउट करने लगे। बाइकआउट मतलब इनकी स्पीच जैसे शुरू होने वाली थी, शुरू होने से पहले ही आप देखो यहाँ मालदीव, मोजाम्बिक, तो इनके यहाँ रिप्रेजेंटेटिव थे, ये छोड़ छोड़ करके कुर्सी निकल गए, बाइकआउट कर दिए। मतलब एक प्रकार से कि हमें नहीं सुनना है भाई तुम्हारी बात, आप चाहे जो कहो, हमें तुम्हारी बात नहीं सुनना, हम यहाँ से निकल रहे हैं। तो ये लोग निकल कर चले गए। फिलहाल इन्होंने अपनी स्पीच पूरी की और इन्होंने बताया, यहाँ बहुत बड़ी अनाउंसमेंट कर दी। इन्होंने 2 मैप दिखाया। एक मैप में इन्होंने दिखाया कि जहां पर ईरान, इराक, सीरिया, ये सब जो है एक कर्ज की तरह है, एक नर्क की तरह है, एक पाप की तरह है, और वहीं पर एक ब्लेसिंग की तरह भी कुछ देश हैं यहाँ मिडिल ईस्ट में, जिसमें इंडिया को भी दिखाया इन्होंने, और इसके अलावा सऊदी अरेबिया दिखाया, इसके अलावा इजिप्ट वगैरह दिखाया। तो इनमें इन्होंने बताया कि ये जो है ब्लेसिंग्स है, मतलब वरदान है, ये देश जो है ये ग्रोथ की तरफ देख रहे हैं, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं और डेवलप्ड हो भी रहे हैं धीरे धीरे। लेकिन वहीं पर ये जो देश हैं ये IS को बढ़ावा दे रहे हैं, आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, कहीं पर इसराइल को खत्म करने के प्लान बनाते रहते हैं दुनिया भर में, इधर उधर इलीगल एक्टिविटीज करने में ये काम में रहते हैं। तो यहाँ 2 ये मैप दिखाए हैं। तो एक प्रकार से इन्होंने ये भी यहाँ पर अंदेशा दे दिया कि भाई देखो, अभी यहाँ पर तो हम अपने आसपास के ही लोगों को निपटाए हैं, ईरान के चप्पे चप्पे पर हमारी नजर है और कभी भी हम कुछ कर सकते हैं। ये इन्होंने साफ तौर पर यहाँ पर कहा है कि ईरान अगर कोई भी गुस्ताखी करता है, कोई भी रिएक्शन करने की कोशिश करता है, तो वो कहीं पर भी ये अटैक कर सकते हैं, और ये इन्होंने दिखाया भी है। लेबनान में आपने देखा जिस प्रकार से पेजर फटे, उसके बाद वॉकी टॉकी फटे, सोलर पैनल फटे, टीवी रिमोट, मतलब कुछ भी हो रहा है वहां पर, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट सब फटने लगे। तो इस प्रकार से ये लगा कि भाई मोसाद वाले या इजराइल की डिफेंस फोर्सेस ने कितने लंबे समय से प्लानिंग कर रखी है, हर एक घर तक घुसा हुआ है, कहां कहां पर किस किस गैजेट में वो उसके बारूद लगे हैं या विस्फोटक लगे हैं किसी को नहीं पता है। ऐसे में अब ईरान वालों को भी डर सताने लगा है कि भाई ये कह रहा है तो सही कह रहा होगा, क्योंकि अभी इन्होंने एग्जाम्पल भी दिखा ही दिया है। तो इसलिए अभी के लिए जो खामेनी है, जो वहां के सुप्रीम कमांडर हैं, सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, वो अंडरग्राउंड हो गए हैं। हालांकि बीच बीच में ये ट्वीट वगैरह करके वो सब चीजें अपडेट दे रहे हैं, शोक वगैरह भी जाहिर कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल के लिए ये बताया जा रहा है कि ये जो है ये सिक्योर लोकेशन पर चले गए हैं नसरल्लाह की यहाँ पर वारदात को देखने के बाद। और इससे पहले मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया ही था कि किस प्रकार से इजराइल जो है पूरी बिल्डिंग्स को स्कैन कर चुकी है और देख चुकी है कहां कहां पर वेपन्स रखे हुए हैं, और इन सबको नेस्तनाबूद भी कर दिया, मतलब इन सबको अब तो खत्म भी कर दिया है इजराइल ने। पूरी बिल्डिंग्स जो भी उसके आसपास में दक्षिणी लेबनान वाले हिस्से में वेपन्स वगैरह रखे थे बिल्डिंग में छुपा करके, उनको खत्म कर दिया है अब इजराइल ने, पूरा एकदम तबाही ही मचा दिया है। तो कुल मिलाकर के अब मिडिल ईस्ट में इतना खौफ बन गया है इजराइल का कि अब कोई देश सोच करके भी उस पर मतलब एक्शन लेने की नहीं सोच सकता। जैसे आप सोचो कौन और कर ही सकता था इसके अलावा, अगर यहाँ पर कोई और इजराइल के खिलाफ खुल करके बोला करता था तो उसमें ईरान था, हिजबुल्ला था और हमास था। हमास हिजबुल्ला ये खत्म ही कर दिया, ईरान में भी ये राष्ट्रपति को निपटा दिया, और अब यहाँ पर खामेनी जो है अंडरग्राउंड चल रहे हैं, और ये धमकी भी दे दिया चप्पे चप्पे पर हमारी नजर है। सीरिया बोलता नहीं, उसकी उतनी औकात ही नहीं है। पाकिस्तान पिछले कुछ महीनों से देख रहे हैं चुप्पी साधे हुआ है इस मामले पर, जान रहा है भैया हमारे लेवल के बाहर है, तो यहाँ पाकिस्तान भी नहीं बोल रहा है। अफगानिस्तान कह रहा है हमसे क्या मतलब। तो यहाँ पर मतलब देखो कि अब लग रहा है कि इजराइल जो है इसके सामने किसी की बोलने की क्षमता अब नहीं है, सब शांत हुए पड़े हुए हैं। इधर सऊदी अरब वगैरह तो ये लोग डील कर ही लिए हैं, शांति समझौता करके ही बैठे हैं, जान रहे हैं भाई कि तुम लोग से कब तक हम तुम लोग को लेकर के ढोते चलें, तुम लोग जो है डेवलपमेंट की सोच ही नहीं रहे हो, तुम लोग वही पिछड़ी वाली सोच रखे हुए हो, तो हम लोग को आगे जाना है, आगे बढ़ना है, तो हम मिल करके रहेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, अगर दुश्मनी करेंगे तो उसमें फायदा है नहीं। और खैर इंडिया और इजराइल की अच्छी रिलेशन तो है ही, और अपना जानते हुए आपकी IMEC जो है, IMEC जैसे G20 में अपना IMEC को लेकर के एक बातचीत चली थी, हालांकि वो शुरू नहीं हो पाया कॉरिडोर, लेकिन अगर ये शुरू होगा तो इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है अगर शुरू होता है तो ये यहाँ से मुंबई गुजरात से होते हुए आपका संयुक्त अरब अमीरात से यानी कि UAE से, फिर सऊदी अरेबिया होते हुए इधर इजराइल के हाइफा चौक से ही निकलने वाला है। तो ऐसे में अपना रिलेशन तो इनसे बना ही रहेगा, सऊदी अरेबिया से भी बना रहेगा, UAE से भी बना रहेगा, तो अपने को क्या दिक्कत है, ठीक है, अपने लिए तो ठीक ही है बात। अगर IMEC चल गया तो इससे हम लोग का बहुत सारा पैसा, बहुत सारा चीजें बचेगा जो हम लोग घूम के जा रहे थे, अभी इस इकोनॉमिक कॉरिडोर के थ्रू व्यापार कर सकेंगे। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, जो लोग करंट अफेयर हमसे पढ़ना चाहते हैं वो संकल्प बैच ले सकते हैं, संकल्प बैच आ चुका है। संकल्प बैच में करंट अफेयर और स्टैटिक जीके पढ़ाया जा रहा है, इसमें 100% बाइलिंगुअल क्लासेस दी जा रही हैं,
टॉपिक वाइज क्लासेस डिटेल के साथ आ रही हैं, क्लासेस शुरू हो चुकी हैं 2 दिन से, तो आप जाकर के इसमें डेमो वगैरह भी देख सकते हो। डिटेल क्लास नोट्स और पीडीएफ तो दी ही जाएगी, 12 महीनों की आपको ई बुक भी दी जाएगी, मंथली मैगजीन, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, डाउनलोडेबल फॉर्मेट में आप प्रिंट आउट भी निकाल करके पढ़ सकते हो। इसके अलावा 30+ स्टैटिक जीके की क्लासेस और मंथली रैंडम मॉक टेस्ट, ये सब फीचर अवेलेबल हैं। तो अभी के लिए ये 20% डिस्काउंट पर है। आप जाकर के MJT ऐप पर आप MJT20 कूपन कोड यूज करोगे तो आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। मात्र 489 में आपको ये बैच मिल जाएगा। और वैलिडिटी कितनी है? लाइफ टाइम वैलिडिटी, जो सबसे ज्यादा खास बनाती है इसको। तो अगर आप किसी भी एग्जाम में 100% कॉन्फिडेंस लाना चाहते हैं करंट अफेयर में, तो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। कहां से ज्वाइन करना है? MJT ऐप से जाकर। MJT ऐप गूगल प्ले स्टोर पर मिलेगा, वहां से डाउनलोड कीजिए, वीडियो कोर्स में जाइए, मोस्ट पॉपुलर बैच में जाइए और वहां पर आपको डेमो वगैरह सब कुछ दिख जाएगा। डेमो देखिए, क्लास पसंद आए तो ज्वाइन कीजिए। अगर कोई डाउट हो तो व्हाट्सएप कीजिए, व्हाट्सएप पर आपकी सहायता की जाएगी। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।